सर, ये इतिहास के बारे में आपकी किताब मैंने पूरी पढ़ी है। पत्रकार होकर भी पढ़ने का शौक रखते हो, अच्छा है। शुक्रिया सर। पर इस किताब में थोड़ी बहुत गलतियां है सर। ओह माय गॉड। हाँ, वो मेरी तस्वीरें कम है, ठीक है, मैंने कहा था। नहीं सर, गलती से मेरा मतलब है फैक्चुअल गलतियां। जैसे कि आपने लिखा है कि सिकंदर को बिहारियों ने हराकर भगा दिया था। हाँ, वो तो बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है। हाँ, पर सर वो गलत है। सिकंदर बिहारियों से कभी लड़ाई नहीं था। और सर, जब लड़ाई नहीं है तो भागने का सवाल ही कहाँ है। देखो, सच के अलग अलग रूप होते हैं। मतलब आप बिहारियों के पक्ष में हैं या सिकंदर के पक्ष में? सर, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, ऐसा है कि बिहारी जो थे वो हमारे देश के हैं, लेकिन सिकंदर जो था वो बाहर का था। हाँ, पर सर। पर क्या, मुद्दा ही खत्म। सर, एक और गलती है। आपने कहा है कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में नेहरू जी आए ही नहीं थे, पर फैक्ट ये है कि वो आए थे। वो तन से वहां थे, मन से वहां नहीं थे, इसलिए ना के बराबर हुए। सर, ये कोई बात हुई? ओके, मुझे एक नया सूझा है। ये कैसा है? नेहरू जी सरदार की यात्रा में थे, लेकिन वो सरदार की अंतिम यात्रा नहीं थी। नेहरू जी सरदार की यात्रा में थे, पर वो उनकी अंतिम यात्रा नहीं थी। सर, तो उनकी अंतिम यात्रा कहाँ थी? सरदार की अंतिम यात्रा अभी भी जारी है। ओह, यानी कि उस यात्रा की बात कर रहे हैं जिस यात्रा को आप चला रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा। देखो, मैं श्रेय नहीं लेना चाहता। सर, आपने ये भी कहा है कि राजा चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, पर सच ये है कि वो मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त में गुप्त नाम जुड़ा हुआ है जी। हमें इतिहास को आसान बनाना चाहिए ताकि उसे कोई भी आसानी से पढ़ सके। चंद्रगुप्त, गुप्त वंश। पर सर, ये गलत है। देश के बच्चों को पढ़ाई आसान करना क्या गलत है? ठीक है सर, क्या आप जानते हैं कि लिज्जत पापड़ की स्थापना मुंबई में हुई थी? ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है कि लिज्जत पापड़ गुजरात की आदिवासी महिला ने बनाना शुरू किया था। नहीं, आप जो है मेरी बात को मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि गुजरात की एक आदिवासी महिला ने मुझे पापड़ चखने के लिए दिया था और मैंने उसे चखा और मुझे लज्जत हुआ। लिज्जत? हाँ, मतलब मुझे बड़ा आनंद आया, बस और कुछ नहीं। पर सर, लिज्जत एक ब्रांड का नाम है। होगा, लेकिन लज्जत वो एक स्वाद का शब्द भी तो है। ठीक है? ठीक है सर, लेकिन एक बात बताऊं, एक तो आपने पहाड़ जितनी बड़ी गलती की है। आपने लिखा है कि चीन अपने जीडीपी यानी कि वार्षिक घरेलू आय यानी कि जीडीपी में से 20% शिक्षा में डालते हैं, पर यह सच नहीं है। वो अपने जीडीपी यानी कि वार्षिक घरेलू आय में से सिर्फ 4% शिक्षा में डालते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इस बारे में मेरी चीन से बात हुई है। वो अपने आंकड़ों से खुश है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप तो मुफ्त में झूठी प्रशंसा कर रहे हैं चीन की। वो क्या नाराज होने वाले, पर यह सच नहीं है। देखिए, किसी एक बात से तो वो लोग खुश हुए हैं। आज एक बात से खुश हुए हैं, कल दूसरी बात से खुश होंगे। शुरुआत तो हुई। अरे पर सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। चीन के साथ रिश्ता भविष्य है और रिश्ता जो है कभी भी इतिहास में जाकर नहीं बनता। मैं बेहतर भविष्य की सोचता हूं और आप हैं कि इतिहास में जुड़े हुए हैं। पर सर, जो आप बोल रहे हो, अरे क्या बोल रहा हूं मैं? अब आप ये कहोगे कि मैंने कहा था कि गुजरात की औरतें जो है वो कुपोषण से नहीं डाइटिंग से मरी हैं। फिर आप ये कहोगे मैंने कहा था कि तक्षशिला जो रावलपिंडी में नहीं बिहार में है। बोलो बोलो। ओ, ये पॉइंट तो मैं लिखना ही भूल गया। शट अप! अरे, अंग्रेज इतिहास में इतनी गड़बड़ कर गए हैं और मैंने थोड़ा बहुत यहां वहां कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे भाई देखो, ये पत्रकार जिंदा है या ये भी इतिहास बन गया?